जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह। मेरा नाम नीलिमा खेस है और मैं झारखंड के रांची से बोल रही हूँ। पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं अपनी गवाही को बताने जा रही हूँ। मेरी गवाही छोटी है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है। ये गवाही पहले भी मेरी बेटी के द्वारा हो चुका है, लेकिन आज मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। छोटा मेरा लड़का है। जब वह स्कूल में पढ़ रहा था उस समय क्लास 7 में था, वर्ष 2007 की बात है। उस समय उसका तबीयत खराब हो गया। शाम के समय फीवर आ जाता था, दिन भर ठीक रहता था। सुबह 8 बजे स्कूल जाने के समय होता था, स्कूल जाने के लिए भी तैयार हो जाता था। लेकिन जब स्कूल बस आने का समय होता था तो फिर से उसको फीवर आ जाता था और कहने लगता था सिर दर्द हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा कहने के बाद वापस घर आ जाता था। हम लोग बहुत परेशान थे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी जॉब करती थी तो जॉब के सिलसिले में बाहर रहती थी। दोनों बच्चे में अपने पापा के साथ घर में रहते थे, वो भी जॉब के लिए चले जाते थे। अब उस तरह से बच्चे को छोड़ना भी मुश्किल हो रहा था। घर में कोई देख रेख करने वाला लोग भी नहीं था। फिर भी किसी तरह पड़ोसियों के सहारे उन्हें छोड़ के आना जाना करना पड़ रहा। कई डॉक्टरों को दिखाया गया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। कई लोगों के द्वारा कहा गया कि वैद्य लोगों को भी दिखाइए, तो वो भी किया गया। बहुत खर्च किया गया उसके लिए, जबकि प्रेयर में इतनी शक्ति है कि मैं लगभग 20-25 हजार रुपया खर्च की थी, जबकि उसमें कुछ भी बीमारी नहीं थी। ऐसा होते होते लगभग 2 महीने हो गए और बच्चा का रूटीन उसी तरह का रहता था, वो स्कूल नहीं जा सकता और हम लोग का परेशानी और बढ़ गया। मुझे भी चिंता बढ़ गई क्योंकि बाहर में अकेले रहती थी। क्या करेंगे, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक मेरी बड़ी माँ थी जो अभी नहीं है, उसका घर औरा टोली में। वो प्रत्येक माह अपना पेंशन लेने के लिए आती थी और हमारे यहाँ रहती थी। तो संजोग की बात है कि उस समय उसका भी तबीयत खराब हो गया और वो भी 2 महीने के बाद आई। अब आने के बाद वो देख रही है बच्चा घर में है, स्कूल नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, पूछताछ की। उसको भी चिंता हो गया कि 2 महीने से स्कूल नहीं गया है। और नवंबर दिसंबर का समय, नवंबर आसपास का समय था, तो एग्जाम सब भी समय नजदीक आ रहा है, क्या करेंगे। तब दूसरे दिन सुबह में उठकर सागी खाना चली गई। उसके बाद वहां प्रभु के दास संदीप तिरकुट को मिली, सब बताई और दूसरे दिन उसको लेकर आई। शाम के समय उनके द्वारा प्रार्थना किया गया और प्रभु की बहुत आशीष हुई और मेरा बेटा ठीक हो गया। प्रभु को महिमा हो। हमारे परिवार में पिता परमेश्वर की आशीष हर बातों में प्राप्त हुआ है। एक समय ऐसा भी आया कि मेरे पति को भी ऑफिशियल प्रॉब्लम हो गया। उस समय भी, जबकि उस समय संदीप को जानकारी नहीं थी, फिर भी पिता परमेश्वर की अगुवाई रही। वो हमारे घर अचानक पहुंच गए। मैंने उसको भी इस तरह की बात बताई तो उस समय भी बड़ी बोझ के साथ उसने प्रार्थना किया। कुछ दिनों में वो भी सामान्य हो गया और सारी परेशानी दूर हो गई। इस तरह छोटे मोटे
समस्या आती रहती है, पिता परमेश्वर के पास आने से हर परेशानी और चिंता दूर हो जाती है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जब मैं अर्पण प्रार्थना महोत्सव सागी भावना में हुआ था, उस वक्त मैंने वहां गया था और मेरे ऑफिस में भी बहुत काम था और मुझे छुट्टी मिलना मुश्किल था। मैं बिना छुट्टी के मैं 2 दिनों के लिए चली गई। वापस आने के बाद मेरे स्टाफ लोग कहने लगे कि तुम्हें तो बहुत डांट सुनना पड़ेगा, पता नहीं आगे कुछ कार्रवाई कर देगी ना, क्या करेगी मैडम। तब मैंने उनको जवाब दिया कि मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना करके आ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और सही में वैसा ही हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे कोई भी एक शब्द नहीं बोला गया किसी के द्वारा। इस तरह बहुत छोटी छोटी बातों के लिए भी मुझे आशीष प्राप्त हुई है। अभी आशीष प्रार्थना सभा में भी जब से शुरू हुआ मैं जुड़ती ही हूँ। एक दिन अचानक मेरे कमर में दर्द उठा और मैं झुक भी नहीं पा रही थी। तो उस समय एक दिन प्रार्थना हुई, प्रभु के दास संदीप के द्वारा प्रार्थना किया गया। उसने कहा कि सभी लोग जहाँ समस्या है हाथ रखें, तो मैं भी अपना हाथ रख के प्रार्थना की। प्रार्थना समाप्त होने के बाद मैं देख रही हूँ खड़ी होके, तो सचमुच में मेरे सभी दर्द समाप्त हो गए और अभी मैं सही हूँ। आशीष प्रार्थना सभा में शामिल होने में बहुत ही आशीषित हुए हैं और एक दिन भी अगर शामिल ना हो तो उस दिन बहुत बेचैनी हो जाती है। इस तरह आशीष प्रार्थना सभा के द्वारा मुझे बहुत ही आशीष प्राप्त हुई है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु के दास संदीप तिर्की को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इस आशीष प्रार्थना सभा के समिति के सभी सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। हम भी मसीही परिवार से हैं, पर चर्च जाने तक ही सीमित रहते थे। जब से प्रार्थना सभा में शामिल हुई, तब से बिना प्रार्थना किए कोई काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से प्रार्थना सभा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जूम मीटिंग में जितने भी भाई बहन माता पिता उपस्थित हैं, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना सभा में शामिल सभी लोगों को भी धन्यवाद। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। धन्यवाद।